जब रावण माता सीता को पंचवटी से हर कर ले गया तो भगवान श्री राम दुख और क्रोध से भर उठे। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता जी को ढूंढते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। वन वन घूमते हुए वे अर्षियों से पूछते, क्या आपने जनक नंदिनी सीता को कहीं देखा है? परंतु किसी को कुछ पता न था। जटायु से भेंट। मार्ग में उन्हें जटायु नामक वृद्ध गिद्ध मिला, जिसने रावण से युद्ध करते हुए सीता जी को बचाने की कोशिश की थी। घायल अवस्था में उसने राम को बताया, रावण सीता जी को दक्षिण दिशा में लेकर गया। यह सुनकर जटायु प्राण त्याग देता है। राम उसे पिता समान मानकर अग्नि संस्कार करते हैं। शबरी से मिलन। आगे बढ़ते हुए वे एक आश्रम पहुंचे जहां वृद्धा भक्त शबरी रहती थी। वह प्रतिदिन राम के आने की प्रतीक्षा करती थी। राम के आगमन पर उसने प्रेम पूर्वक बेर भेंट किए। पहले खुद छक्कर मीठे बेर चुनती, फिर राम को देती। राम ने उसका प्रेम स्वीकार किया और उसे मोक्ष का वरदान दिया। शबरी ने राम को आगे बढ़ने के लिए दक्षिण दिशा की ओर जाने का संकेत दिया और बताया कि वहां ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव नाम का वानर रहता है, जो उनकी सहायता कर सकता है। सुग्रीव और हनुमान से भेंट। राम वहां पहुंचे, जहां हनुमान ने उनका स्वागत किया। हनुमान ने राम की बात सुग्रीव से कराई। सुग्रीव ने रावण द्वारा सीता हरण का वर्णन सुनकर सहायता का वचन दिया। राम ने सुग्रीव की मदद से उसके भाई वाली को पराजित किया और किष्किंधा का राज्य दिलाया। सीता की खोज आरंभ। अब वानर सेना चारों दिशाओं में भेजी गई। हनुमान, अंगद, जांबवान आदि दक्षिण दिशा में चले। मार्ग में उन्हें समुद्र मिला, जहां उन्होंने संपाति से सीता जी का ठिकाना जाना। वह लंका में थीं। अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखी गई थीं। हनुमान का लंका जाना। हनुमान ने समुद्र लांघा, लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में सीता जी को देखा। उन्होंने राम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही राम आएंगे। सीता जी ने उन्हें अपनी चूड़ामणि दी, जो राम को पहचान का प्रतीक थी। हनुमान ने लंका में हनन मचाया, लंका दहन किया और लौटकर राम को सारी बात बताई। सीता की खोज का फल। इस प्रकार सीता जी की खोज सफल हुई और अब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की तैयारी की। यही खोज आगे चलकर लंका युद्ध और सीता उद्धार का कारण बनी।